नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 1 हमारी भारत माता के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ओंकार क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग अमलेश्वर किस पर्वत पर स्थित है? विकल्प हैं श्रीशैलम, हिमालय, मानधाता या गिर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मानधाता। अगला प्रश्न है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग किस नदी के तट पर है? विकल्प हैं कृष्णा, शिप्रा, गंगा या गोदावरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कृष्णा। अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र क्षेत्र के किस जिले में सोमनाथ है? विकल्प हैं उज्जैन, गिर, रामेश्वरम या नादियाल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गिर। अगला प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग कौन सा है? विकल्प हैं केदारेश्वर, विश्वेश्वर, ओंकारेश्वर या रामेश्वरम। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है केदारेश्वर। अगला प्रश्न है, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग किस क्षेत्र में है? विकल्प हैं ओंकार क्षेत्र, सौराष्ट्र, देवगिरी या सोमनाथ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है देवगिरी। अगला प्रश्न है, रावण द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग कौन सा है? विकल्प हैं विश्वनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ या विश्वेश्वर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वैद्यनाथ। अगला प्रश्न है, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ है? विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या गुजरात। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या गुजरात। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग किस प्रदेश में है? विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या गुजरात। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? विकल्प हैं हरियाणा, पंजाब, नासिक या वाराणसी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वाराणसी। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि के पिता का क्या नाम था? विकल्प हैं करदम, पुष्यमित्र, स्वयंभू या हरदम। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है करदम। अगला प्रश्न है, आद्य शंकराचार्य ने तपस्या कहाँ की थी? विकल्प हैं बिंदु सरोवर पर, पंपा सरोवर पर, पुष्कर सरोवर पर या नारायण सरोवर पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नारायण सरोवर पर। अगला प्रश्न है, मतंग वन में किस ऋषि का आश्रम था? विकल्प हैं सतंग ऋषि का, मतंग ऋषि का, संदीपनी ऋषि का या पुष्य ऋषि का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मतंग ऋषि का। अगला प्रश्न है, मातृमोक्ष स्थल किस स्थल को कहा जाता है? विकल्प हैं नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर या पुष्कर सरोवर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बिंदु सरोवर। अगला प्रश्न है, आद्य शंकराचार्य द्वारा पुष्कर में ब्रह्मा जी की मूर्ति किस संवत में स्थापित की गई थी? विकल्प हैं संवत 716, संवत 715, संवत 714 या संवत 713। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संवत 713। अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम ने अपने पिता का श्राद्ध कहाँ किया था? विकल्प हैं पुष्कर में, अयोध्या में, मानेसर में या इनमें से कोई नहीं।
प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पुष्कर में। अगला प्रश्न है, सागर और सिंधु नदी के संगम पर कौन सा प्रसिद्ध सरोवर है? विकल्प हैं नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर या पुष्कर सरोवर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नारायण सरोवर। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत किस सरोवर के निकट है? विकल्प हैं नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, मान सरोवर या पुष्कर सरोवर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मान सरोवर। अगला प्रश्न है, मानस सर के निकट स्थित एक और बड़ी झील क्या कहलाती है? विकल्प हैं राक्षस ताल, देवताल, मानस ताल या मानव ताल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है राक्षस ताल। अगला प्रश्न है, CU की पुस्तक के लेखक कौन थे? विकल्प हैं सतंग मुनि, मतंग मुनि, संदीपनी मुनि या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण ने किस सरोवर पर तपस्या की थी? विकल्प हैं नारायण सरोवर पर, पंपा सरोवर पर, बिंदु सरोवर पर या पुष्कर सरोवर पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पुष्कर सरोवर पर। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? विकल्प हैं गौमुख, महाबलेश्वर, सिंघावा या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है महाबलेश्वर। अगला प्रश्न है, श्री गोविंद सिंह जी का अंतिम समय का साधना स्थल कौन सा है? विकल्प हैं ननकाना साहिब, हुजूर साहिब, अमृतसर या लखनऊ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हुजूर साहिब। अगला प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर में बहने वाली नदी कौन सी है? विकल्प हैं महानदी, यमुना, गंगा या कावेरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है महानदी। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है? विकल्प हैं कृष्णा, गोदावरी, सिंधु या ब्रह्मपुत्र। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गोदावरी। अगला प्रश्न है, यह नर्मदा का नाम नहीं है। विकल्प हैं कालिंदी, मैकलसुता या रेवा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कालिंदी। अगला प्रश्न है, देवताओं व असुरों में भयंकर युद्ध होने पर अमृत कलश को लेकर कौन भाग निकला? विकल्प हैं ब्रह्मा का पुत्र, विष्णु का पुत्र, शिव का पुत्र या इंद्र का पुत्र। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है इंद्र का पुत्र। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी की उपनदियां कौन सी हैं? विकल्प हैं तुंगभद्रा, घटप्रभा, मूसी और मीणा या उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? विकल्प हैं तुंगभद्रा, घटप्रभा, मूसी और मीणा या गोदावरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गोदावरी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में महानदी का क्या नाम था? विकल्प हैं तुंगभद्रा, घटप्रभा, नीलोत्पला या गोदावरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नीलोत्पला। अगला प्रश्न है, रुद्री, गंगरेल और हीराकुंड बांध किस नदी पर हैं? विकल्प हैं महानदी, घटप्रभा, कावेरी या गोदावरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है महानदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? विकल्प हैं सिंधु, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नर्मदा। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन में निकले अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए युद्ध किनके बीच में हुआ?
विकल्प हैं मनुष्य व देवताओं में, असुरों व मनुष्य में, देवताओं व असुरों में, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है देवताओं व असुरों में। अगला प्रश्न है समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की बूंदें छलक कर कितने स्थानों पर गिरी। विकल्प हैं 2 स्थानों पर, 3 स्थानों पर, 4 स्थानों पर, या 5 स्थानों पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 4 स्थानों पर। अगला प्रश्न है अमृत कलश की बूंदें छलक कर गिरने के कारण उन स्थानों पर कौन सा मेला लगता है। विकल्प हैं पशु मेला, गणगौर मेला, कुंभ मेला, या पुस्तक मेला। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कुंभ मेला। अगला प्रश्न है प्रयाग किस नदी के तट पर स्थित है। विकल्प हैं गंगा नदी के तट पर, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, गोदावरी नदी के तट पर, या शिप्रा नदी के तट पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। अगला प्रश्न है अमृत कलश के लिए देव और असुरों के बीच युद्ध कितने दिनों तक चला था। विकल्प हैं 10 दिनों तक, 11 दिनों तक, 12 दिनों तक, या 13 दिनों तक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 12 दिनों तक। अगला प्रश्न है देवताओं के 12 दिन धरती पर कितने वर्षों के बराबर होते हैं। विकल्प हैं 10 वर्षों के बराबर, 11 वर्षों के बराबर, 12 वर्षों के बराबर, या 13 वर्षों के बराबर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 12 वर्षों के बराबर। अगला प्रश्न है कुंभ का मेला कितने वर्ष के बाद लगता है। विकल्प हैं 10 वर्षों के बाद, 11 वर्षों के बाद, 12 वर्षों के बाद, या 13 वर्षों के बाद। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 12 वर्षों के बाद। अगला प्रश्न है हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है। विकल्प हैं गंगा नदी के तट पर, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, गोदावरी नदी के तट पर, या शिप्रा नदी के तट पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गंगा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है अवंतिका किस नदी के तट पर स्थित है। विकल्प हैं गंगा नदी के तट पर, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, गोदावरी नदी के तट पर, या शिप्रा नदी के तट पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शिप्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है विश्व भर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है। विकल्प हैं अमृतसर में, पंपा में, पुष्कर में, या मानेसर में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पुष्कर में। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे। विकल्प हैं कर्दम मुनि, कपिल मुनि, भरत मुनि, या अत्रि मुनि। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कपिल मुनि। अगला प्रश्न है नदियों के किनारे तट पर बसे तीर्थ क्या कहलाते हैं। विकल्प हैं मान बिंदु, शान बिंदु, तटीय बिंदु, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मान बिंदु। अगला प्रश्न है भगवान राम ने महाराज दशरथ का श्राद्ध कहाँ किया था। विकल्प हैं अमृतसर में, पंपा में, पुष्कर में, या मानेसर में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पुष्कर में। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी को और किस नाम से जाना जाता है। विकल्प हैं दक्षिण की गंगा, भगीरथी, रेवा, या कालिंदी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है रेवा। अगला प्रश्न है एकमात्र नदी कौन सी है जिसकी श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। विकल्प हैं सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंडकी नदी, या नर्मदा नदी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है मैकल पर्वत श्रेणी से उद्गम होने के कारण नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है। विकल्प हैं सिंधु, मैकल सुता, रेवा, या कावेरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मैकल सुता।
अगला प्रश्न है, गौतमी, वैष्णवी, माहेश्वरी आदि नामों से किस नदी को पुकारा जाता है? विकल्प हैं सिंधु नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, गंडकी नदी को या गोदावरी नदी को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है, माँ कनक दुर्गा का मंदिर किस नदी के तट पर है? विकल्प हैं कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंडकी नदी या कावेरी नदी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कृष्णा नदी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।